एक गांव में सोमनाथ नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था और लोगों के खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और उसकी बेटी नेहा थी। शीला एक बहुत ही झगड़ालू औरत थी। वो हर समय सोमनाथ को और अधिक पैसे कमाने के लिए सुनाती रहती थी। हे भगवान, न जाने कौन सी घड़ी थी जो मैं इस आदमी से ब्याह दी गई। कितना कहती हूं कि कोई और काम धंधा क्यों नहीं करते। किसानों के खेतों में काम करने से भला कितना पैसा मिलता है। घर में बेटी भी है जिसकी आगे पढ़ाई और शादी दोनों हैं, पर इस आदमी को मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। क्यों सुबह सुबह सुनाने के लिए उठ जाती हो? इससे तो अच्छा हो कि तुम सोती रहो और मैं सारे घर का काम करके खेतों में चला जाऊं। मुझे तुम्हारी बकबक सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं और मुझे भगवान पर भरोसा है, किसी दिन वो मेरी तरफ जरूर देखेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस दिन देखेगा उस दिन देखेगा, लेकिन अभी क्या होगा? कल ही स्कूल की टीचर ने नेहा से कहा है कि स्कूल में आकर फीस जमा कराओ, और तुम हो कि पिछले 3 महीने से बच्ची की फीस तक जमा नहीं कराई। खुद तो कभी स्कूल जाते नहीं हो, और जब मैं जाती हूं तो टीचर सिर्फ मुझे शिकायत ही करती रहती है। हे भगवान, आज की सुबह कैसी है समझ में नहीं आ रहा। पूरा दिन कैसे निकलेगा? तुम्हें जो करना है शीला तुम करो। मैं अपने काम पर जा रहा हूं और भगवान के लिए हाथ जोड़ता हूं, काम पर जाने से पहले इतनी बातें मत सुनाया करो। सोमनाथ अपने काम पर निकल जाता है और शीला बड़बड़ करते हुए घर का काम खत्म करने लगती है। क्या रे सोमनाथ, कहा था ना मैंने कल तुझसे कि सुबह 6 बजे खेतों पर आ जाना। बिजली तेरे टाइम से नहीं आती, और अगर मुझे खुद ही खेतों में आकर पानी चलाना पड़ेगा तो फिर मैं तुझे पैसे क्यों दूं? पता? माफ करना भैया, आज थोड़ा लेट हो गया हूं। अब आप आराम से घर जाओ, मैं खेतों में पानी दे दूंगा। ये लो पकड़ो फावड़ा, और आइंदा कभी इतनी देरी हुई तो अगले दिन से काम पर आने की जरूरत नहीं है। सोमनाथ फावड़ा लेकर जहां जहां से पानी की निकासी नहीं हो रही थी वहां से मिट्टी को हटाने लगता है। मिट्टी को हटाते हटाते वो काफी आगे तक निकल जाता है और पानी का बहाव सारे खेत में हो जाता है। तभी वो एक जगह फावड़ा मारता है। वहां पर एक मेढक और मेढकी बैठे थे। हमारे घर को मत तोड़ो। सोमनाथ इधर उधर देखता है, उसे आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तब मेढक बोलता है, यहां देखो सोमनाथ, नीचे नीचे, मैं मेढक बोल रहा हूं। अरे वाह, बोलने वाला मेढक। यहां हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको परेशान मत करो, पानी के बहाव को यहां से रोक दो। अरे तुम लोग यहां खेतों में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तालाब में होना चाहिए था। पहले हमारा घर वहीं तालाब के किनारे था, लेकिन गांव के बच्चों ने पत्थर मार मार कर मेरे बच्चों को मार डाला। तब हमने अपना घर बदल लिया। सोमनाथ, यहाँ से पानी के बहाव को रोक दो। उसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।